एक और बड़ी खबर गठबंधन को लेकर आ रही है। गठबंधन को लेकर कांग्रेस में चल रही असमंजस आज खत्म हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पार्टी की 2 बड़ी बैठक बुलाई है। गठबंधन को लेकर बनाई गई कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी के सदस्य आज खड़गे से मिलेंगे। वहीं खड़गे अब से थोड़ी देर के बाद पार्टी पदाधिकारियों की भी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में पार्टी के सभी महासचिव, प्रदेशों के अध्यक्ष और राज्यों के प्रभारी शामिल होंगे। बैठक में पार्टी की चुनावी रणनीति के अलावा राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी चर्चा होगी। ये कांग्रेस की नई टीम बनने और नए महासचिवों का ऐलान होने के बाद पहली बैठक है। इस बैठक का एजेंडा लोकसभा चुनाव की तैयारियां, चुनावी गठबंधन पर चर्चा के साथ ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा है। सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस की गठबंधन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे लेकर ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार सभी बेचैनी में हैं। वहीं खड़गे के साथ कांग्रेस अलायंस कमेटी की बैठक लगातार टल रही है। अब आखिरकार इस कमेटी के सदस्य आज खड़गे से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद ये तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी आखिर कमेटी ने गठबंधन को लेकर क्या फॉर्मूला दिया है। कुछ दिन पहले खड़गे ने अपनी टीम का ऐलान किया था। नए महासचिव और प्रभारियों की नियुक्ति की थी। अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया था। सचिन पायलट कांग्रेस महासचिव भी बनाए गए हैं। अब इस टीम की पहली बार बैठक होने जा रही है और इसी दौरान गठबंधन को लेकर महासचिवों, राज्य के प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों का क्या इनपुट है, ये भी सामने आ सकता है। अभी तक की जो खबरें सामने आई हैं उससे तो कांग्रेस गठबंधन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिख रही है। कांग्रेस भले ही पिछले चुनाव में 52 सीटें जीती हो, हिंदी भाषी क्षेत्रों में लगभग नकार दी गई हो, लेकिन दावेदारी के मामले में वो पीछे नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस अकेले दम पर 291 सीट लड़ना चाहती है, जबकि जहां वो मजबूत नहीं है वहां गठबंधन में 85 सीटों की मांग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 10 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है, जबकि 9 राज्यों में गठबंधन के लिए तैयार है। अब कांग्रेस किस राज्य में कितनी सीट मांग रही है ये भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास केवल 1 सीट है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 2% वोट मिले, लेकिन वो 10 सीट मांग रही है। इसी तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस की डिमांड लिस्ट में 20 सीटें हैं, जो कि पूरी होना लगभग असंभव है। बंगाल में ममता कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस की कमेटी ने 6 सीटों का फॉर्मूला रखा है। अब इस फॉर्मूले के पीछे तर्क क्या है वो हम अपने संवाददाता से समझेंगे। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। कांग्रेस 3 से 4 सीट मांग सकती है। बिहार में कांग्रेस 9 सीट पर लड़ना चाहती है, उसे झारखंड में भी इतनी ही सीट चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी से गठबंधन तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस राज्य की कुल 13 में से 8 सीटें मांग रही है। अब विजय लक्ष्मी, ये जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, ये कामयाब तो तब होगा जब कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल दिखाए। चाहे वो बात दिल्ली की हो, पंजाब की हो, पश्चिम बंगाल की हो, महाराष्ट्र की हो, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन अभी कांग्रेस पार्टी की दिखाई दे रही है, ये अलायंस कैसे आगे बढ़ेगा, ये एक्सपेक्टेशन क्या कांग्रेस पार्टी की पूरी हो भी पाएगी? देखिए, कांग्रेस के अगर इंटरनली ही कहें मीनाक्षी, तो 2 धड़ों में कांग्रेस बटी नजर आती है। राज्य की इकाइयां, जैसे मसलन उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, राज्य के जितने नेता हैं वो कहते हैं कि कम से कम 50% यानी 40 सीटें कांग्रेस पार्टी को लड़ने को राज्य में मिलनी चाहिए। ऐसे ही वेस्ट बंगाल की यूनिट भी कहती है कि अगर आपने कम सीटों पर नेगोशिएट किया तो हम तो मर जाएंगे, क्योंकि हम 5 साल से वहां पर हमारा जो नेता है, संगठन है, कार्यकर्ता है, वो काम कर रहा है, और अगर नहीं मिलता है तो बड़ी नाउम्मीदी होती है और फिर 5 साल बाद फिर से चुनाव होता है। तो ऐसे में उस 5 साल तक उस मोमेंटम को बनाए रखना स्टेट यूनिट के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वहीं जो नेशनल टीम है, जो सेंट्रल जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो बार बार कहता है कि हमें बड़ा दिल दिखाना होगा। ये बात हम समझते हैं, कुछ सैक्रिफाइसेस भी हमको करने पड़ेंगे, ये बात हम समझते हैं। तो जो केंद्रीय नेतृत्व है वो हर जगह पर विनेबिलिटी के आधार पर चाहता है कि सीटों का बंटवारा हो। मसलन जो नेशनल अलायंस कमेटी है वो इस नतीजे पर पहुंची है कि कांग्रेस पार्टी के पास 10 ही ऐसी सीटें हैं जहां पर वो मजबूत चेहरे, मजबूत नेतृत्व के साथ चुनावी मैदान में उतर करके चुनाव जो है वो जीत सकती है। तो ऐसे में जो सेंट्रल जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ये बात भले ही समझे कि कांग्रेस पार्टी को सैक्रिफाइस करना होगा, जो राज्य की इकाइयां हैं वो वहां पर बड़ी कश्मकश में नजर आती हैं, चाहे आप किसी भी राज्य की इकाई को लेकर के बात कर लीजिए। अब आज जो मीटिंग है, क्योंकि नेशनल अलायंस कमेटी की 2 दिनों तक लगातार मीनाक्षी बैठक दिल्ली में हुई, मुकुल वासनिक उसके कन्वीनर हैं और बाकी 5 और सदस्य हैं उस कमेटी में। इस
कमेटी ने जो तमाम 9 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अलायंस करेगी उसके नेताओं के साथ बैठ करके बातचीत की और हर राज्य के लिए एक फॉर्मूला तय किया गया। ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने 2019 के चुनाव में उनका परफॉर्मेंस कैसा था, ठीक है, आज की उसको मीटिंग के बाद क्राइटेरिया और मानकर क्लैरिटी कितनी मिलेगी। सीटें वो विजयलक्ष्मी, आप मांगेगी। नजर बनाए इसका- रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।